राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे, और सरकार की चूल्हें हिला देगा। और इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार पुख्ता प्रबंध करे। और पेपर लीक के जो भी माफिया, प्रधानमंत्री कल आए थे, कल खूब ट्रोल हुआ, हमने भी डाला था कि मोदी जी जब आए थे सभा करके गए थे, इसके चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, कड़ी सजा दूंगा। और कल ही हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो एक मुलजिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई रीट और एसआई के अंदर। और हाईकोर्ट ने जो सुनवाई कर रहे हैं एसआई पट्टी की, हाईकोर्ट जज, उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खारिज करके 50,000 का जुर्माना लगाया उसके ऊपर, तो तुरंत सरेंडर करें 50,000 रुपए उसको जुर्माने के रूप में। और ये इतने हौसले बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो और आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि अब सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, जिसकी परंपरा शुरू हो चुकी है। चोरी, सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, और दोबारा और करेंगे, देख लेना हमने ये किया। ये राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा। और इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले डबल एजी बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती हुई पकड़ी गई और इन्विजिलेटर ने केस बना दिया, लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा कि ये उस श्रेणी में नहीं आता। नकल की श्रेणी अलग अलग थोड़ी, ABCD थोड़ी होती, नकल तो नकल होती है, और वही नकल अधिनियम में सारा जो लगेगा। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि बच्ची चाहे जोगाराम जी की हो चाहे किसी और की हो, तुरंत जो FIR है वो दर्ज करके और सरेंडर करना चाहिए। ये तो कानून का भद्दा मजाक बन गया। आपका MLA सरेंडर करके आपने सत्ता रद्द कर दी, धन्यवाद आप लोगों को कि देर आए दुरुस्त आए, विपक्षी मांग को देखते हुए आपने कंवरलाल मीणा की सत्ता रद्द कर दी। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे तो मेरी पोती नहीं थी, बात खत्म। इतना ही कहना होता है लोगों को, भी मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस है। कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए मिनिस्टर को। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हमारा हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार का मुखिया से बात करता, मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा कि कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, और ये बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा। तो हम इसके लिए तैयार हैं कि जैसे ही बात आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर ही बात आनी चाहिए। ये कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा फिर बच्चे इस तरह करे, खुद ऐसा ही भर्ती रद्द करने की कमेटी के अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा? कर ही नहीं सकते, उनके संस्कार ही नहीं है। वो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार तो माता पिता और उनसे ही मिलता है। तो ये संस्कार की जो धज्जियां उड़ी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं भजनलाल जी से मांग करता हूँ कि भजनलाल जी, अब आप किसका इंतजार करेंगे? आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी में इधर उधर करता हुआ? तब आप जगोगे। आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। अगर जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरी पोती नकल करती हुई पकड़ी गई, और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सरा को बिठा लगे। आप देखे तो देखिए एक बार इस्तीफा, आपको कहेगी कि बाद तो मैं उदाहरण पेश किया आपने। तो ये राजस्थान की विडंबना आप देखिए। RPSC पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी। 25 को जो रेला हमारा है, वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया। और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, और हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव गांव से जवान इस बार छोटे भाइयों को न्याय दिलाएंगे, राजधानी के अंदर डेरा डालेगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो क्या वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, किरोड़ीलाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया था आने के अंदर, मेरी बात भी हुई टेलीफोन पर, तो मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया, तो आ जाते पहले। तो कहा मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा जब शाम को फ्री होऊंगा। मैं निकल रहा था और मेरा लगाव है यहाँ से, मैंने आंदोलन किया तो मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने कहा कम से कम फोन तो आप करते मुझे, तो मैं वहाँ रहता धरने पे। और मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, दोबारा आने की बात थी तो एक बार 7-8 बजे देख लेते हैं।
आएंगे, बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे बापू। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी संबंध में, और अपने मन से या किस तरह से आए, मुझे बात होने के बाद ही पता लगे। सर, एसआई भर्ती की मांग के यथावत बनाए रखने के लिए आज छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है इतने टाइम के बाद। देखिए वो सरकार के मंत्री करवा रहे, लेकिन हम जो बच्चे अगर ईमानदारी से अंदर लगे उनके खिलाफ कतई नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर 30%, 40% या 50% फर्जी होते हैं, पाए जाते हैं जहाँ से, तो उनको रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद उनके लिए अलग रास्ता निकाले सरकार। अगर कोई सरकारी नौकरी में जाता है, कोर्ट उसके डायरेक्शन देगा, और भर्ती जिस दिन वैकेंसी निकली है, जिस दिन भर्ती हुई, उसी समय सारी एज वेज वही मानी जाएगी उस भर्ती की। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो तो होशियार है, जो है वो तो वापिस आ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। भाई फिजिकल तो फिट है ही सारे सारे, और इसमें लंबा चौड़ा होता नहीं। और इंटरव्यू के अंदर अब की बार घपले घोटाले होंगे नहीं, पहले हो गए होंगे, रद्द होकर अगर होंगे तो निश्चित उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी आड़ के अंदर अगर ये 500 बेईमान आ गए तो उनका क्या होगा। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष मारा जाए।